नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे आपके सामने हाजिर हूं। दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर है आप भी जानना चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो चलिए हम आपको बताते हैं सिर्फ 1 मिनट में वो तमाम बड़ी खबरें जो आज मध्य प्रदेश की सुर्खियां रही। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बुलेटिन की और शुरुआत बड़ी खबर के साथ भोपाल से। आपको बता दें 4000 से ज्यादा खाली पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। सहायक प्राध्यापकों और अन्य पदों के भर्ती के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। एमपीपीएससी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि साल 2017 के बाद एमपीपीएससी से खाली पद भरे जाएंगे। कर्मचारी चयन मंडल से भरे जाएंगे अराजपत्रित पद। तो बड़ी खबर युवाओं के लिए, खुश खबर भी इसे कहा जाएगा क्योंकि 4000 से ज्यादा खाली पदों पर भर्ती होने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। सहायक प्राध्यापक और अन्य पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है। एमपीपीएससी को इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। 5 साल बाद एमपीपीएससी से खाली पद भरे जाएंगे। युवाओं के लिए बहुत बड़ी खबर। चलिए अब देखते हैं खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म पठान की। जी हां, अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। फिल्म के गाने में भगवा रंग के कपड़ों को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश में सरकार फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगाने का भी मन बना रही है। वहीं कांग्रेस ने इस विवाद को लेकर बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ दिया है। इस रिपोर्ट से समझिए पूरा मामला। किंग खान शाहरुख की फिल्म पठान के कई दृश्यों पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पर टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर होने का आरोप लगाया। साथ ही निर्माता से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही है, जेएनयू वाले। उसमें हमारे अपने बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का भी कोई हनन नहीं होना चाहिए। इस नाते से स्वाभाविक रूप से इसमें कहीं कोई कठिनाई आती है तो प्रशासन को विचार करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बॉलीवुड के माध्यम से या इन चलचित्रों के माध्यम से बार बार उस पर चोट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें ऐसा हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। विवाद में एमपी के आईएएस नियाज खान भी कूद गए। उन्होंने ट्वीट कर गाने को आपत्तिजनक और अश्लीलता से भरा बताया। लिखा कि यह न केवल हिंदुओं बल्कि इस्लाम के भी खिलाफ है। वहीं फिल्म के गाने में भगवा रंग के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने एतराज जताया है और सारी गलती बीजेपी और सेंसर बोर्ड की बताई है। चित्र देखा है, इतना अभद्र और गंदा चित्र, भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। इस फिल्म पर उठे विवाद को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। जो अभिनेत्री ने उसमें अभिनय किया है, ये एक बहुत छोटी लोकप्रियता के लिए उनने भगवा वस्त्र धारण किया है। हम इनका घोर निंदा करते हैं। अगर लाल सिंह चड्ढा हो या फिर पठान हो तो वो लोग जब मूवी रिलीज हो रही तभी मंदिर जा रहे हैं, आप कभी भी देखेंगे। तो ये तो एक तरह की पॉलिटिक्स है ना। फिल्में बनती हैं, अच्छी बात है, फिल्मों से लोगों का मनोरंजन होता है, लेकिन ऐसी फिल्में बनाने की क्या जरूरत है जिनसे इस प्रकार का माहौल पैदा हो, जिससे देश में किसी प्रकार का माहौल खराब हो। बता दें कि सबसे पहले इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने फिल्म पठान के खिलाफ मोर्चा खोला था। ट्वीट कर उन्होंने शाहरुख और दीपिका पादुकोण को आड़े हाथ लिया। साथ ही शाहरुख के मां वैष्णो देवी दर्शन करने जाने की फोटो भी शेयर की और लिखा कि इस फिल्म का 200-300 रुपए का टिकट खरीदने से तो अच्छा है कि किसी भूखे को भोजन करा दिया जाए। जुबान की तलवार फिर हदे पार, मर्यादा तार तार, आखिर कितनी बार। जी हां, आखिर कितनी बार नेता जब जनता के बीच होते हैं तो मर्यादा भूल क्यों जाते हैं, संवैधानिक पद का सम्मान करना भी भूल जाते हैं। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के विवादित बयान का मामला अभी ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ कि अब बरघाट से कांग्रेस एमएलए अर्जुन काकोडिया ने विवादित बयान दे दिया है, जिस पर खूब सियासत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। शिवराज सिंह से आपसे कह रहा हूं मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़कर, अगर आप मर्द के बच्चे हो तो इनको कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो। बोलते हो ना कि मैं किसान का औलाद हूं, अगर किसान का असली औलाद है तो आज किसानों की सुरक्षा कर तू। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ये है सिवनी जिले के बरघाट सीट से विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया। पहली बार के विधायक हैं। सोमवार को बाघ से ग्रामीण की मौत के बाद जब मतदाताओं के बीच पहुंचे तो ताव ताव में शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। वो शायद सीएम को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन इसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी
जमीन खिसकने की परिस्थिति को देखते हुए लगातार इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इटली के संस्कार में पल रही बढ़ रही कांग्रेस से हम और कुछ अपेक्षित नहीं कर सकते। कांग्रेस के एक्चुअल में शुरुआत से ही अमर्यादित और संस्कार जो उनके आचरण हैं, जिस तरीके से उनको पाठ पढ़ाया गया है, अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, असंसदीय भाषा का उपयोग करना, उसी का परिणाम एक बौखलाहट के रूप में निकल रहा है। इस तरीके से अगर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का बार बार अगर उपयोग किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। काकोड़िया जी ने हमें लगता कुछ गलत नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी के जो बयान आते हैं बहादुरी के और जो मर्दांगनी के बयान, उसकी पुष्टि की है उन्होंने। मध्य प्रदेश चुनाव में भले ही 1 साल बचा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी में गर्माहट आ चुकी है। दरअसल इस वक्त नेताओं को अपने मतदाताओं के बीच जाना पड़ रहा है। ऐसे में कई बार अपने काम गिनाने के बजाय माननीय इस तरह के विवादित बोल देकर फंस जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सवाल यही कि आखिर मर्यादा तार तार होगी, कितनी बार होगी। चलिए बढ़ते आगे। अगला भी मामला कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के विवादित बयान मामले में अब पल्ला जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पटेरिया को सरकारी रेस्ट हाउस गलत तरीके से उपलब्ध कराने के लिए PWD के टाइम कीपर और सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। इधर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। राजा पटेरिया के विवादित बयान का मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। पन्ना जिला कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर संजय खरे और टाइम कीपर रणधीर सिंह को निलंबित कर दिया। इन्हें राजा पटेरिया को गलत तरीके से सरकारी रेस्ट हाउस उपलब्ध कराने का दोषी माना गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने राजा पटेरिया को उस वीडियो का पूरा अंश जारी किया, जिसके आधार पर उन्हें जेल भेजा गया है। उनका तर्क था कि गलत मतलब निकाला गया, अधूरे वीडियो को इस तरह पेश किया गया ताकि केस बन सके। जबकि बीजेपी ने कहा कि पटेरिया ने सीधे तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोदी की हत्या के लिए उकसाया है। एक शब्द के साथ कुछ हमारे मीडिया के साथियों ने, जो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर अपनी दुकान चला रहे हैं, उन लोगों ने आधी बात कह के प्रदेश से देश की जनता को गुमराह किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक के बीच में उन्होंने क्या कहा कि आप हत्या के लिए तत्पर रहो। हत्या के लिए तत्पर रहने का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म है। मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं कांग्रेस इससे पल्ला छुड़ाना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर फिर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कहा है कि उमा भारती में हिम्मत है तो सड़क पर आकर संघर्ष करे। रिपोर्ट देखिए। नशे ने बुझा दिए कई घर के चिराग, न जाने कब बंद होगी ये शराब। कितना भी कहें बार बार ये बला है बुरी, क्यों नहीं आता सवालों का कोई पुख्ता जवाब। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर फिर से आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने एक के बाद एक 6 ट्वीट किए। कहा कि 17 जनवरी को संशोधित शराब नीति आने की संभावना है। उसमें शराबबंदी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के मुद्दों को शामिल करने को लेकर वो आशान्वित भी हैं और आशंकित भी। उन्होंने लिखा कि अगले 3 दिन तक अपने आवास भोपाल में रहेंगी। ये भी जिक्र किया कि अब तक के भ्रमण से ये साफ है कि लोगों को शराब के खिलाफ करने के लिए किसी आंदोलन या अभियान की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग इसके खिलाफ हैं। इधर इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उमा भारती की कथनी और करनी में बड़ा अंतर बताया है। कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो सड़क पर आकर संघर्ष शुरू करें और सरकार को अल्टीमेटम दें। उमा भारती जी की कथनी करनी में बड़ा फर्क है। कई बार बयान देकर उमा भारती जी ने अपने बयान बदले हैं। जब तक उमा भारती सड़क पर आकर संघर्ष खुलेआम नहीं करेगी, तब तक मैं उनकी बात का विश्वास नहीं कर सकता। उमा भारती पहले भी शराबबंदी को लेकर काफी कुछ बोल चुकी हैं। देखना होगा कि इस बार उनकी मंशा कितनी पुरजोर है। और अब बात करेंगे एक संत की नाराजगी की। संत जगदीश दास जी ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि उन्होंने खुदकुशी की चेतावनी दी। ये गंभीर आरोप क्या है, आइए इस रिपोर्ट से समझिए, जानिए।
सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के बरखेड़ा गांव में संत जगदीश दास ने खुदकुशी करने की चेतावनी दी है। उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उनके भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह और एसडीएम सपना त्रिपाठी पर मंदिर की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। संत ने बताया कि कोर्ट ने मंदिर के लगभग 125 एकड़ जमीन मंदिर के महंत के नाम वापस कर दी, लेकिन एसडीएम कार्यालय में इसका नामांतरण करीब 2 साल से लंबित है। ये जमीन अयोध्या के ब्रह्मश्री डॉक्टर रामविलास वेदांती संस्थान की है, जिसका 18वीं सदी तक का रिकॉर्ड भी मौजूद है। आत्महत्या का जिम्मेदार 3 लोगों को माना है। प्रमुख रूप से गोविंद सिंह मंत्री होने के नाते, भाई श्री हीरा सिंह, सपना त्रिपाठी जी, और उन्हें यहाँ तक किया है कि लिखित में आदेश दे दिया है तहसीलदार को कि ये पुराने रिकॉर्ड सब विलोपित कर दिए जाए। संत ने चेतावनी दी है कि मंदिर की जमीन का 26 जनवरी 2023 तक नामांतरण नहीं हुआ तो वो सुसाइड कर लेंगे। इन आरोपों पर मंत्री के भाई हीरा सिंह राजपूत ने एक लिखित प्रेस नोट सोशल मीडिया में जारी किया, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया है। और अब बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो आज अपने संभाग स्तरीय जनसेवा अभियान के तहत खरगोन पहुंचे। यहां उन्होंने 8 जिलों के हितग्राहियों को सौगात दी। करीब 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में सौगातों का पिटारा खोल दिया। इंदौर संभाग के 8 जिलों के करीब 15 लाख हितग्राहियों को 38 योजनाओं की स्वीकृति पत्र प्रदान किए। खरगोन जिले के लगभग 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मंच पर आते ही सीएम ने 10 अप्रैल 2022 को खरगोन में हुए दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि दंगों के बाद मैं खरगोन की जनता के साथ खड़ा था। उन्होंने चेतावनी भी दी कि दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगे, फसाद और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं दी जाएगी। हमारा प्रदेश शांति का टापू है। मैं साफ कहना चाहता हूं, यहां जो भी रहे वो शांति से रहे। सीएम ने 2 भ्रष्ट अफसरों, जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे और भीकन गांव के नगर परिषद के सीएमओ मोहन अलावा को सस्पेंड करने का मंच से ऐलान किया। अच्छा काम करने वाले 2 अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। सौगातों को लेकर पूर्व कृषि राज्य मंत्री ने सीएम का आभार जताया। सीएम अपने दौरों में जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं तो खामियों को लेकर अफसरों कर्मचारियों पर गाज भी गिर रही है।